नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 35 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस है कि बिजनेस सही रहेगा कि जॉब सही रहेगा और जीवन में सफलता कब मिलेगी, भाग्योदय का समय कौन सा है और लाइफ में आगे कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका हाथ क्या बताता है। अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है, पाम में काफ़ी ब्राइटनेस है, जीवन में ग्रोथ सक्सेस मिलती है। ये स्क्वायर्ड पाम है। देखिए स्क्वायर्ड पाम वालों को जीवन में देरी से सक्सेस आती है। इनकी इनिशियल लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग वाली होती है। ये लाइफ में ऐसा लगता है कि हर चीज़ में स्ट्रगल ही फेस करते हैं, कोई काम बिना स्ट्रगल के बन के ही नहीं देता। और आधा जीवन तो ऐसा लगता है कि तकरीबन कि काफ़ी लंबा समय, जैसे अगर हम कहें मिडिल एज, आधी मिडिल एज तो ऐसी निकलती है कि क्या स्ट्रगल ही करते रहेंगे, मेरे साथ के तो सारे आगे निकल गए, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, ऐसी कुछ फीलिंग्स आना। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में दिखती हैं। अब लेकिन क्या होता है, इन लोगों की जीवन में लेटर ऑन लाइफ बहुत बढ़िया होती है। ऐसा लगता है सारी चीज़ों का कंपनसेशन इनकी लेटर ऑन लाइफ में हो जाता है। इनका जो भाग्योदय होता है ना, वो बेसिकली ऐसा लगता है कि 35 से 40 वर्ष के बाद ही भाग्योदय होता है इनका। उससे पहले तो ऐसा लगता है जीवन बहुत स्लो चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, मुश्किलें ही मुश्किलें आ रही हैं, ऐसी कुछ फीलिंग्स लगती हैं। अब इनके हाथ में देखें, यहाँ पर मस्तिष्क रेखा काफ़ी डिस्टर्ब है। इनके हाथ में मस्तिष्क रेखा अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये जीवन की कठिनाइयाँ दर्शा रही है। ऐसा लग रहा है लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है वो अभी तक चले ही जा रहा है। और ऐसे लोगों को अपने करियर में सेट होने में भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों के अगर कहें पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें होती हैं। शादी अगर हो जाती तो उसमें भी दिक्कतें फेस करना, परिवार में भी दिक्कतें फेस करना, करियर की तरफ से भी दिक्कत, टेंशन है और ग्रोथ भी रुकी रुकी सी चलती है। ऐसा लगता है कि बस ग्रोथ पता नहीं कब आएगी, जहाँ हूँ वहीं रह गया हूँ, ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जो जिस प्रोफेशन में उसमें कैसे ग्रोथ मिल सकेगी, ऐसी कुछ चीज़ें इनके जीवन में चल रही होंगी। अब अगर मैं इनके थोड़ा और बाद का समय देखूं, तकरीबन थोड़ा 38-40 की तरफ, तो जीवन में स्मूथनेस है। आप ये देखो मस्तिष्क रेखा को, डिस्टर्ब है कितनी ज़्यादा, जिगजैग सी, और ये इस तरह के यफ के चिन्ह से हैं। और ये देखिए, ये दोनों का टेक्सचर देखिए, दोनों अलग दिखती हैं। तो बाद का जीवन बहुत पीसफुल है। और हमारी लाइफ में पीस तभी आती है जब हमारे मन की चीज़ें होने लगती हैं, हमारी डिज़ायर्स फुलफ़िल होने लगती हैं, और जब हम बहुत शांति महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड, स्टेबिलिटी आना जीवन में, तब हमारी ये मस्तिष्क रेखा इस चीज़ को दर्शा रही है। अब इनका जो क्वेश्चन था बिजनेस या सर्विस का, देखिए यहाँ पर जो बिजनेस रेखा है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। और ये स्वास्थ्य रेखा भी कहलाती है, टूटी टूटी सी चल रही है। ऐसे में क्या होता है कि इंसान अगर बिज़नेस खोल भी ले तो वो चलता नहीं है, लॉसेज ही लॉसेज होते हैं। और ये मस्तिष्क रेखा भी इस चीज़ का इंडिकेशन दे रही है। अगर इन्होंने अब तक कोई बिज़नेस करा होगा तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं मिली होगी इन्हें। और क्या होता है कि अगर ये कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं कि जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हो, तो उसमें इंसान लॉस उठाता है, उसको वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीज़ का प्रॉब्लम आता है। और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ में पेट संबंधित गड़बड़ियाँ, ये सब चीज़ें, या थोड़ा एनर्जी लेवल लो, ऐसा कुछ फीलिंग आना, कमज़ोरी महसूस होना, तो ये चीज़ दिखती है। अब देखिए मस्तिष्क रेखा की एक चीज़ और बताएंगे, इनकी मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है। तो जब भी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, एक छोर से दूसरे छोर पर ख़त्म होती है, तो इंसान में दिमाग भरपूर होता है, टैलेंट बहुत होता है, कहने मतलब कैलकुलेटिव माइंड होना, स्किल्स टैलेंट की कमी नहीं होती। लेकिन जो इसका जो ये मैंने बताया, ये दिक्कत है, ये जो टेक्सचर है, उसकी वजह से इंसान सफ़र करता है। यहाँ पर देखिए ये आगे जाके दो मुखी हो रही है, फोकनुमा, तो ये कुछ बड़ा इनोवेटिव करते हैं। ऐसे में अगर देखें तो 50 के बाद कुछ और बड़ा करना, ऐसा कुछ जीवन में चीज़ें दिखाई देती हैं। अब इनकी अगर मैं देखूं, भाग्य रेखा पर आते हैं, ये देखिए यहाँ से भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है। ये तो एक तो देरी जीवन में, ये देखिए ये अर्निंग यहाँ से शुरू होना, और ये अर्निंग की जो लाइन है थोड़ी सी लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, लाइट है, चीज़ों का धीमा चलना, वो ये भी एक इंडिकेशन दे रही है। लेकिन जैसे ही ये अपना थोड़ा 40-42 के आसपास आएंगे, चीज़ें स्मूथनेस लेंगी, कोई इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, स्मूथनेस लेगी, यहाँ से एक नई रेखा की शुरुआत हो रही है। तो तकरीबन 40-42 के आसपास ही शुरुआत कराएगी। मुझे लगता है थोड़ा और पहले भी करा सकती है। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा और देखूं तो ये तकरीबन 39 के आसपास भी दिखा रही है। और यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये तो ये थोड़े थोड़े खर्चे करवाएगी, लेकिन इनको इनकम भी देगी, इनकम का स्रोत थोड़ा इम्प्रूव होगा। लेकिन जो मेन भाग्य उदय हम कहेंगे वो इनका 39-40 और से लेके
39-40 से लेके 42 तक में भाग्योदय, मतलब बहुत चेंजेस आएंगे और जीवन में काफ़ी सुधार आएगा। धीरे धीरे अर्निंग बढ़ना, 39 में थोड़ा और ग्रोथ लेना, 40 में और ग्रोथ लेना, 42 तक आते आते काफ़ी संभल जाना, ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। और अगर मैं देखूँ ये लाइन यहाँ से स्ट्रेंथ लेती हुई, ये देखिए ये आगे बढ़ी 50 के आसपास, कुछ और नया भी साथ में शुरू करेंगे और कुछ बेटरमेंट, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये अपने अर्निंग के स्रोत भी लेते चले जाएंगे। इनके बिजनेस की लाइन देखिए अभी तो फ़िलहाल कमज़ोर है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब ये 39-40 पर आए तो ये रेखा जैसे यहाँ तक शार्प है, हो सकता है ये जोर पकड़ के यहाँ तक पहुँच जाए। अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत बढ़िया इंडिकेशन ये नहीं दे रही है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा में मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगी। देखिए इनके यहाँ तक ये रेखा ऐसे जुड़ी हुई है, जीवन रेखा, और दोहरी जीवन रेखा है ये। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना पड़ता है, परिवार के साथ जैसा जो कहा जाता है वो चलना पड़ता है इंसान को, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे। या कई बार होता है कि आप परिवार में जैसा होता है कि जो है रूल वो फॉलो करना है, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। होता क्या है कि इंसान को लगता है कि नहीं मेरे अपनी जैसा होता है पेरेंट्स की आज्ञा मान के चलना, पेरेंट्स के बारे में सोच के चलना, ऐसी कुछ गुण भी देखे जाते हैं। अब ये देखिए पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये जब इतना ऐसा सपोर्ट चलता है तो ये पेरेंटल सपोर्ट की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये और अच्छा खासा लंबा बढ़िया सपोर्ट इनके जीवन में दिखाई देता है। यहाँ से देखें तो ये और क्या होता है, माता से भी जैसे माता पिता से संबंध अच्छे होना, माता पिता से जैसे होता है कि आप अपनी मदर से ज़्यादा कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, ऐसा कुछ चीज़ है। और यहाँ से देखें तो ये देखिए ये तकरीबन अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा 40-42 जो मैंने टाइम पीरियड बताया वो ग्रोथ सक्सेस की ओर इशारा कर रहा है। फिर आपको 45 पर खूब अच्छी ग्रोथ मिली, 50 पे फिर आपको मिल रही है, इस तरह से जीवन का चक्र चलता जा रहा है। तो ये ग्रोथ सक्सेस दिखा रहा है। हाथ में देखा जाए कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, बट क्या है कि ये इनिशियल ईयर्स की परेशानी है ये। बाकी अगर स्मूथ देखें जीवन आगे आने वाले 4 वर्षों बाद 39 से जो शुरुआत होगी उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस दिखती है। अब यहाँ पर दिखाती हूँ मैं एक चीज़ और, ये देखिए हृदय रेखा भी इस तरह से चल रही है। ऐसे लोग क्या होता है जब यहाँ दोनों पर्वतों के बीच में आती है रेखा तो सोच समझ के कार्य करते हैं, सोच समझ के कार्य करना, सोच समझ के फैसले लेना, इस तरह की चीज़ होती है। खास तौर से ये देखिए रियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा जीते हैं ये लोग। ये देखिए दोनों रेखा पैरेलल चल रही हैं। इनके लेफ्ट हैंड में भी मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये देखिए जंजीरदार है रेखा। इंसान ना ऐसा लगता है अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना, घुटा हुआ महसूस करना, ऐसा लगता है ग्रोथ नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या ऐसा करूँ, इस तरह का हर चीज़ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मेरे हर काम रुके जा रहे हैं, ऐसे महसूस करना। तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा इन प्रॉब्लम से बाहर, मैं इतनी इतनी कोशिशें कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं कर पा रहा, ये प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, ऐसी कुछ फीलिंग आना। ये देखिए तो ये अब तक का सीन इनका ऐसे ही रहा। ये देखिए ये देखिए ये जंजीर सी इनके हाथ में, रेडनेस देखिए आप, ये देखिए आप इस रेखा को देखिए और एक इस रेखा को, स्मूथनेस देखिए। तो ये तकरीबन थोड़े से जैसे मैंने कहा 39 तक आते आते सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाएगा, और ये तो बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम्स का अंत तो हो भी चुका होगा। और आगे आने वाले समय में जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे जब घाव होता है तो धीरे धीरे भर जाता है, वो सब चीज़ें अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। फिर भी मैं बोलूँगी इनको गायत्री मंत्र का जाप करें, सबसे अच्छा होता है जब ऐसे हाथ में ये यव के चिन्ह हो, आइलैंड के चिन्ह हो, तो गायत्री मंत्र का जाप इंसान को करना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ में बेटरमेंट आए। ये जितने भी ब्लॉकेजेस, ये जितने भी आइलैंड के या बुरे असर होते हैं वो सब धीरे धीरे करके नलीफाई होने लगते हैं। तो दिन में 11 बार जो है गायत्री मंत्र का जाप करें, उससे सारी ये नेगेटिविटी, ये सारे इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आइलैंड के ब्लॉकेजेस हैं, वो सब धीरे धीरे करके नलीफाई हो जाते हैं। अब चलते हैं वापस राइट हैंड में। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल पोजीशन सॉलिड दिख रही है और बैंक बैलेंस भी इनका जीवन में ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। अभी थोड़ा कमज़ोर है लेकिन आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ले लेगा। अब ये देखिए ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये अच्छी ग्रोथ की अश्योरिटी देता है। यहाँ से देखिए ये जीवन का ग्राफ, ये देखिए यहाँ पर ये कितना ढलान है, इसका मतलब इनकी जो है स्ट्रगल की ओर इशारा करता है, बट लेटर ऑन लाइफ में स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है। अब चलते हैं इनके हाथ में यहाँ पर फिंगर की ओर। फिंगर्स पे देखिए ऊपर वाले में आस्था रखना, ईश्वर में आस्था रखना।
ये देखिए सूर्य की फिंगर लंबी है, टैलेंट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए छोटी फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं आ रही है। ऐसे लोगों का स्वभाव भोला होता है, भोले स्वभाव के कारण अपने ठगे जाते हैं ये लोग, सामने वाला इनके भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठा ले जाता होगा। और क्या होता है ये देखिए, ये अगेन उंगली इस तरह मुड़ना, परिवार के साथ मिलके चलना, जो कि अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का चक्र का निशान है। अब ये देखिए बहुत अच्छा राइट में मुड़ता हुआ चक्र का निशान है। तो जीवन में ग्रोथ सक्सेस ज़रूर मिलती है, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ सक्सेस पाते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, अपनी नॉलेज के बल पे आगे बढ़ते हैं। और ऐसे लोग क्या होता है, किसी भी टॉपिक पे बात करवा लो, इनमें नॉलेज इतनी अच्छी होती है। और होता है ना कि जीवन में काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, तो उस नॉलेज को यूज़ करते हैं लोग। जैसे होता है अच्छे गाइड मेंटोर भी बनते हैं। ये देखिए ये इस तरह का उड़न लूप है। तो ऐसे उड़न लूप जब भी होता है, इंसान जीवन में क्या होता है, समझ जाता है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, कौन मेरा टाइम ख़राब करने आया है, कौन सही बात करने आया है। ये इस तरह की समझ इनमें बहुत अच्छी आ जाती है। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा चक्र का निशान है इनके हाथ में। ये देखिए ये करियर में ग्रोथ अच्छी मिलती है, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलती है ऐसे लोगों को करियर में। और जब ये 60 इयर्स की एज पर, रिटायरमेंट एज पर आते हैं, तब ये एहसास करते हैं कि हाँ मैं जीवन में बहुत कुछ कर पाया। आज से इतने साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अब मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर पा रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छा लेवल अटेन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगेन चक्र का निशान है। ऐसे लोगों की क्या होता है कि जैसे कहना चाहिए कि एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, और कहना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है। इनके अंदर क्या होता है कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करा जाए, पैसे के लिए और क्या करें, पैसे ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे हमारा पैसा अच्छा ग्रो करे, इस तरह के आइडियाज़ इनके पास बहुत होते हैं। सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये मतलब होता है कि आपको पैसा ग्रो करने के बहुत मेथड्स होते हैं, और जो कि ये क्या होता है अपने स्ट्रगल से सीखते हैं, आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ये, और फिर इन्हें रिजल्ट्स भी बढ़िया मिलते हैं। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। अभी हमने उंगलियों में इनके 3 चक्र के निशान हमने देखे, 4 उंगलियों में से। अब देखें अंगूठा क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डबल लूप है। ये देखिए जब भी इस तरह का डबल लूप होता है ना, इंसान अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखता है। ऐसा लगता है कि एक बार टॉप पे पहुँच गए, फिर नीचे धड़ाम गिर गए, बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो गए, फिर दोबारा टॉप पे पहुँचे, फिर ज़ीरो पे गिर गए। ऐसा इनका जीवन का ग्राफ कई बार चलता रहता है। ऐसा लगता है कि इनके अप डाउन जीवन में, लेकिन इनके अपने आप को जीवन में सफलता पा के रहते हैं। अब देखिए इनकी विल पावर, देखिए विल पावर कितनी ज़बरदस्त है इनकी, और इनका लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये देखिए ये चीज़ टूट गई है, ये खुला हुआ है। तो यही चीज़ का क्या होता है कि आपने अच्छे परिवार में जन्म लिया, सब कुछ है आपके पास, लेकिन ये क्या है, खुला हुआ। रिजल्ट्स आते निकल जाते, वो चीज़ का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर ये प्रॉब्लम चलता है, आगे आने वाले समय में अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती है। कभी कभी ये रेखाएं भी चेंज होती हैं, तो ये हो सकता है ऐसे करके बंद भी हो जाए। ये इस तरह से ये चीज़ का फल भी अच्छे से मिलता है। अब चलते हैं इनके हाथ में, इनके लेफ़्ट हैंड की ओर। देखिए लेफ़्ट हैंड में हमें कौन से चिन्ह मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अगेन चक्र का निशान है लेफ़्ट हैंड में। जब भी लेफ्ट हैंड की गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान, सेम हमने राइट हैंड में भी देखा था। नॉलेज की कमी नहीं होती, नॉलेज भरपूर होती है। एक्सप्लेनेशन पावर्स अच्छे होना, जैसे होता है ना टीचिंग, अच्छी एक्सप्लेनेशन पावर, आप अच्छा गाइड कर सकते हो, टीचिंग्स अच्छी कर सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं इनके अंदर। लोग उनके कई बार होता है कि जब किसी को कुछ समझाते होंगे, वो सामने वाला भी बड़ा इंप्रेस होता होगा कि हाँ ये बहुत अच्छा कर बताते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उल्टा लूप है, अगेन जैसे राइट हैंड में देखा था। तो क्या होता है कि जीवन में इन्हें समझ में आता है कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत अच्छे से, व्यवहारिक ज्ञान बहुत बढ़िया हो जाता है, और अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं, और उस सीख से जीवन में आगे सफलता हासिल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चक्र का निशान है। ये देखिए अगेन वही सेम राइट हैंड की तरह। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में सफलता ना आए, बहुत अच्छी एक्सटेंट की सफलता ये लोग लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी अगेन चक्र का निशान, बुद्ध की फिंगर पर, दोनों पे चक्र। बुद्ध बात करता है होशियारी की, समझदारी की, चालाकी की, और जैसे कहते हैं ना काम निकलवाना, वो सब चीज़ें की। तो ये गुण इनके अंदर बहुत अच्छे हैं। इनके गुण का जो एक्सप्लोरेशन है
वो आगे आने वाले समय में और जैसे रिजल्ट्स देगा। जब तक हमारे गुण जो होते हैं ना रिजल्ट्स नहीं देते, तब तक कोई इनको मानता नहीं है। सब कहते हैं होगा टैलेंट, लेकिन दिखाओ तो सही। तो वो चीज़ का कहते हैं ना समय आएगा, वो इनका समय जो हमने देखा कि 39-40 के आसपास से, वो इनको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया देगा। अब चलते हैं थंब की ओर, देखें वो हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर इस हाथ में देखिए ये इस तरह का उल्ना लूप है। तो ये परिवार से जुड़ाव भी दिखाता है, परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना, अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना, ऐसी फीलिंग्स। और ये देखिए अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना। ये देखिए लेटर ऑन लाइफ, ये देखिए ये जो है ना मिड लाइफ के बाद, जैसे 35 के बाद का समय दिखा रहा है कि ये तब तरक्की इनको होगी। उससे पहले तरक्की नहीं आती जब ऐसी लाइन हो। तो ये ऐसे वो होता है, इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन ये बाद की तरक्कियों के बारे में बात कर रहा है। ये बाद में जीवन में खूब बढ़िया तरक्की। यहाँ आइलैंड का निशान बहुत बढ़िया माना जाता है, ये इंसान को ये बहुत लकी बनाता है। और अब देखिए यहाँ पर विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अंगूठा पीछे की ओर ज़्यादा नहीं मुड़ रहा, इसका मतलब जो एक बार ठान लिया वो करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, ऐसी वाली फीलिंग। और लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। अब इनकी 10 उंगलियों को समराइज करें तो हमें इनके दोनों हाथों में 3-3 चक्र के निशान मिलते हैं, यानी 6 चक्र के निशान हमने देखे। दोनों, 2 गुरु की फिंगर पे, 2 सूर्य की फिंगर पे, 2 हमने बुध की फिंगर पे। अब ऐसे जो कॉम्बोज होते हैं ना, सूर्य बुध का, सूर्य गुरु बुध का, तो ये इंसान को टैलेंट भी देते हैं, अपना राइज भी कराते हैं और माइंड भी शार्प देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसे लोग राइज ना करें, ज़रूर जीवन में कुछ बड़ा अच्छा करके दिखाते हैं। अब चलते हैं इनके माउंट्स यानी पर्वतों की ओर, देखें वो हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह के गुरु वलय बन रहा है। ऐसे लोगों का ध्यान ना अध्यात्म की ओर भी जाता है, इनके हाथ में चक्र भी है। तो अध्यात्म की ओर या होता है सोशल सर्विस करना या किसी की मदद करने की इच्छा होना, ऐसी इच्छाएं बहुत होती हैं। और ये देखिए ये एपेक्स का निशान है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। और ये देखिए यहाँ पर एक ये स्क्वायर का चिन्ह भी है, ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में आते हैं। ये देखिए इस तरह की लाइंस आ रही हैं। जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने की इच्छा होना, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, छोटे काम नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी अगर इंस्पिरेशन होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये एक मछली का चिन्ह, ओल्ड एज लग्जीरियस रहती है। इनकी भाग्य रेखा देखिए, बल्कि और थोड़ा 58 तक आते आते तो और बढ़िया बेटर होती है, खूब पैसा ही पैसा, ये चीज़ बता रही है ये। और ये देखिए ये वलय, ये इस तरह का वलय, जब भी शुक्र वलय होता है ना, ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लकी रहते हैं। अपने होता है माता पिता, जब पैदा हुए माता पिता के लिए लकी, भाई बहनों के लिए लकी, फिर उसके बाद और जीवन में आगे भी लकी, इस तरह के लकी होते हैं, दूसरों के लिए लकी होते हैं। दूसरे किसी कोई अगर इंसान दुखी है उसके घर चले जाएं तो वो इंसान फलने फूलने लगता है, उसकी प्रॉब्लम्स दूर होने लगती हैं, ऐसा कुछ। अब देखिए इनकी एक चीज़ और मैं बताऊँगी, ये देखिए यहाँ पर इनका शनि भी अच्छा है, जो बोल्डनेस दिखाता है। थोड़ा सा सूर्य पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना मैं दिख रहा है मुझे ये इस तरह का ये मछली का चिन्ह भी है, ये ऐसा मछली का चिन्ह खड़ा हुआ। तो ये क्या होता है कि देखिए पिता से दूरी, पिता से मतभेद, या कई बार होता है कि आंखों का चश्मा, कुछ भी इस तरह का करवाता है ये, या दूरी कराता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये एक ना लाइन है, ये देखिए ये मछली का चिन्ह इस तरह का है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब एक तरह से बहुत ब्राइट नहीं है ये अधूरा सा है अभी। ये जैसे ही इनका समय आएगा ना, ये अपने आप डार्क ले लेगा, ये अपने आप ऐसे बंद हो जाएगा। ये लाइन बहुत हल्की है, बहुत हल्की, जो अगर मैं देखूँ ये बहुत हल्की सी लाइन है, ये ऐसा लग रहा है बस ये इधर की ओर जा सी रही है ये। पर मेरा मानना है कि कंप्लीट भी होगी है, ऐसे करके मछली का चिन्ह, और तब इनके जीवन जो है जोर पकड़ेगा और एकदम ये तेज़ी से दौड़ने लगेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए ये सूर्य रेखा भी ये इस तरह से यहाँ तक आ रही है, ये देखिए वही दिखा रही है समय 42 के आसपास का समय, नेम फेम अच्छा मिलना, ऐसा कुछ चीज़ें। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है, ये देखिए ये लाइन भी जैसे मैंने बताया था, ये कंप्लीट होके ऐसे होने लगेगी है, फिर ये अपना और अच्छा बेटरमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए बुध इनका अच्छा है, तो जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने, पोलाइट नेचर होना और सबसे अच्छे से बात करना। ये देखिए ये हीलिंग लाइंस,
हमदर्दी भरा स्वभाव होगा इनका। और ये क्या करते होंगे, जब भी किसी से बात करते होंगे ना तो उसको अच्छा एक मोटिवेट करना। एक ऐसे लोग ना कई बार मोटिवेशनल टॉक्स ज़्यादा करते हैं, मोटिवेशन की बातें ज़्यादा करते हैं, या किसी को जब भी सलाह देंगे तो सामने वाला बड़ा कंफर्टेबल फील करेगा, उसको समझाएंगे कि देख के इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, ऐसा कुछ इनका ये। और ये जब इस तरह के लोग होते हैं ना, जैसे अच्छी सलाहकार भी बन सकते हैं ऐसे लोग, जो सामने वाले को हील करना, सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करा देना। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए बाहरी मंगल अच्छा है, अच्छे रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। अंदरूनी मंगल अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होता है। ऐसे लोग जल्दी ये नहीं करते कि मैं बैठ जाऊं चुपचाप, ऐसा नहीं है। ये लोग जीवन में रिस्क लेने की टेंडेंसी इनकी काफ़ी होती है। और यहाँ पर ये देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे अब ये रिस्क लेने की बात है तो ये हो सकता है ये आगे जाके इस चीज़ को यूज़ करें। अभी फ़िलहाल हो सकता है जीवन में थोड़ा रखता हो इन्हें कि रिस्क लूँ ना लूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन आगे आने वाले जीवन में ये अच्छे आराम से रिस्क लेंगे, ये आराम से वो करेंगे कि भाई ठीक है मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे को ये करना होगा, ऐसा कुछ फीलिंग। अब देखिए यहाँ पर ये चंद्रमा भी अच्छा है, इनका लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी हैं, और केतु पे एक ट्रायंगल का चिन्ह है जो अकस्मात धन लाभ के योग भी बनाता है। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत अच्छा है, ये देखिए शुक्र पर्वत अच्छा है। और ऐसे लोग बहुत अच्छे कहना चाहिए कि सबसे बहुत प्यार से बोलना, बड़ों को इज्जत देना, सबको छोटों को प्यार करना, ऐसी कुछ चीज़ें। सादा जीवन उच्च विचार में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके इनके मन में वो नहीं होता कि मैं जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करूं। इनके मन में होता है कि दूसरों के लिए करें, कुछ सादा जीवन उच्च विचार में चलें, ऐसी कुछ टेंडेंसी ज़्यादा होती है। अब देखिए ये तो था इनका राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड में, देखें हमें क्या मिलता है। एक क्वेश्चन और था कि जैसे घर बनाने की बात को लेके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनके जीवन में कुछ देखिए, एक तो मुझे लगता है 37 ईयर के आसपास भी योग है, और एक योग आ रहा है इनका 40 से के आसपास योग आ रहा है घर खरीदने का, ये खर्चा करेंगे कोई उस समय। और दूसरी चीज़ जो है इनका फॉरेन कंट्री का क्वेश्चन था, अगर फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं तो देखिए चंद्रमा तो सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है ये हो सकता है 42 के आसपास, वो जो 39 के आसपास का जो समय था, अगर ये फॉरेन कंट्री के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो समय भी बहुत अच्छा है, या हो सकता है कोई ऐसा बड़ा जंप उस समय भी इनको मिल सकता है फॉरेन कंट्री के लिए। तो ये फॉरेन कंट्री में होता है ना, किसी कंट्री में हायर पैकेज हो, उससे पहले भी अगर ये किसी कंट्री में ट्राई करें तो भी इनके लिए बढ़िया है। और 39 के समय हो सकता है कि इनको बड़ा जंप मिले, बड़ा पैकेज, बड़ा जंप, वो चीज़ भी हो सकती है। तो ये इंडिकेशंस मिलते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट समय की बात करें तो प्रेजेंट समय में अगर ये फॉरेन कंट्री चाहते हैं तो फॉरेन कंट्री का इनका टाइम पीरियड भी ये भी अच्छा है। अब चलते हैं इनके लिए लेफ्ट हैंड पर अगर मैं देखूं तो गुरु पर्वत अपना अच्छा खासा है। तो जीवन में जैसा होता है कि माता पिता से जुड़ाव है तो गाइडेंस भी मिलती रहती है, हर चीज़ को हिम्मत के साथ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा ये मछली का चिन्ह है, थोड़ा लाइट है पिक्चर, ये देखिए ये अच्छा खासा मछली का चिन्ह भी है इनके हाथ में। और ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये देखिए मरकुरी भी इनका बढ़िया है। तो ये सब पर्वत इनके अच्छे हैं। और यहाँ पर भी मुझे एक वलय का, एक इनहेरिटेंस का योग है, एक वलय भी दिख रहा है, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था गर्डल ऑफ वीनस। तो ये बढ़िया काम कराता है, यानी कि लकी बनाता है इंसान को, लाइफ लग्जरियस कराता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों मंगल अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस और हिम्मत भी देते हैं। और ये देखिए ये चंद्रमा इनका अच्छा है, यहाँ से निकलना, लेडी लक का सपोर्ट मिलना, हो सकता है माता का सपोर्ट अच्छा हो, ऐसी कुछ चीज़ें होती है। फॉरेन कंट्री से लाभ की और भी इंडिकेशंस मिलते हैं। कई बार होता है इंसान एमएनसी के लिए भी वर्क करता है या ऑनलाइन वर्क्स करता है। लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी हैं, शुक्र भी बढ़िया है इनका। अब ये देखिए यहाँ पर लाइफ लाइन में देखिए, ये लाइफ लाइन में ये इस तरह से सपोर्ट, जीवन में सपोर्ट वाला हैंड है, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होना, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिलना, ऐसी कुछ चीज़ें होना, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कि अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब फैमिली में अपने एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं, सब एक दूसरे को चाहते हैं, इतना हेल्प करते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है।
अब यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा चल रही है इस तरह से, और यहाँ पर ये अगेन ये कट दिखा रहा है कि चेंज की और इंडिकेशन जो मैंने टाइम पीरियड बताया था, और ये आराम से चलता जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेन मस्तिष्क रेखा का टेंशन वो अपने आप सीधी यहाँ ढल रही है, अपने आप चीज़ें निकल जाएंगी अपने आप। जो है जब ये टाइम पीरियड निकलेगा तो ये काफ़ी हद तक तो निकल चुका है, धीरे धीरे और अगर हम देखें तो 38 तक आते आते और रिलीफ इनको मिलने लगेगा, तो और बेटरमेंट। तो ये लाइन ये इंडिकेशन कर रही है। और यहाँ पर भी हृदय रेखा देखें तो कई बार होता है अपनों से वो रिस्पॉन्स ना मिलना, देखिए रेडनेस है, अपनों से वो रिस्पॉन्स ना मिलना, कई बार होता है आप विश्वास करके धोखा खाते हैं, वो सबका प्रॉब्लम आना। तो ओवरऑल देखें हैंड अच्छा खासा है, बढ़िया हैंड है, और बस समय का प्रॉब्लम है। बाकी अगर देखा जाए तो थोड़ा मुझे लगता है घर परिवार से दूर दूर रहना, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, बट क्या होता है अपने परिवार वालों को फिर भी ये बहुत मिस करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इनका भाग्योदय का समय भी हमने देखा। तो ओवरऑल अगर हम देखें लेफ्ट हैंड वो होता है जो इंसान खुद अपने माता पिता जो परवरिश देते हैं तो वो भी अच्छा दिखता है। राइट हैंड वो होता है जो जीवन में खुद बनाता है। राइट हैंड भी बहुत अच्छा है इनका। राइट हैंड में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, मछली का चिन्ह जो कंप्लीट होने वाला है वो भी हमें दिखा, और इनके हाथ में चक्र के निशान भी। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया लकी हैंड है, और धीरे धीरे जैसे इनका भाग्योदय का समय आएगा अपने आप चीज़ें और ब्राइट और बेटरमेंट की ओर जाने लगेंगी। तो लाइफ में जैसे कहते हैं ना बहुत बढ़िया एक लेवल, हायर लेवल की सक्सेस देखने का योग इनके हैंड में। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।